राफा में तबाही मचा रहे इजरायल को बड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र में फिलीपींस पूर्णकालिक सदस्यता की तरफ एक कदम आगे बढ़ रहा है और इससे बौखलाए इजरायल ने राफा में हमले और बढ़ा दिए हैं। जबकि इजरायल की इस विध्वंसकारी जिद से अमेरिका अपने कदम पीछे खींचने लगा है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस युद्ध में क्या इजरायल अकेले पड़ने लगा है? अगर ऐसा है तो इस बात का पूरा खतरा है कि कहीं बौखलाकर इजरायल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न कर दे। यूएन पर पूरी दुनिया की निगाहें थी, इजरायल और अमेरिका की भी। फिलिस्तीन को यूएन में अधिकार देने और पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए जरूरी शर्तें पूरी करने पर मोहर लगाने का दिन था। फिलिस्तीन की इसमें जीत हुई और इजरायल को करारा झटका। इजरायली फौज हमास लड़ाकों को ढूंढने के लिए लगातार तबाही मचा रही है। रिहायशी इलाकों, शरणार्थी कैंप पर बम बरसाए जा रहे हैं। इस बीच खबर आई है कि याह्या सिनवार राफा से भाग गया है। इससे बेंजामिन बौखला गए हैं। उसी का असर है कि राफा में बम बरसाए जा रहे हैं। हालात इतने खौफनाक है कि जिन रास्तों से लोग भाग रहे हैं, आईडीएफ वहां भी बमबारी कर रहा है। इसी तरह की बौखलाहट यूएन में भी देखी गई, जब फिलिस्तीन के समर्थन में 143 वोट पड़े। विरोध में सिर्फ 9 और 25 सदस्य अनुपस्थित रहे। इसके बाद यूएन में इजरायल के प्रतिनिधि भड़क गए और यूएन की नीति पर सवाल उठा दिया। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल की हार का असर यह हुआ कि राफा में संघार तेज हो गया। हैरानी की बात यह है कि इजरायल ने अमेरिका की भी बात नहीं मानी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी को इनपुट मिला है कि जिन हथियारों की खेप उसने रोकने का ऐलान किया था, उन्हें गुप्त रूप से इजरायल इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें राफा पहुंचा दिया गया है। यानी इजरायल अब किसी की भी नहीं सुन रहा। इजरायल के ये तेवर विध्वंसकारी है, जिससे पूरे अरब में तबाही का जलजला आने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।